हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं अनुप्रिया सेठी, नमस्ते। रेमेडी लॉ फर्म एसोसिएट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ट्विशा शर्मा, जो बहुत ही चर्चा में ये केस है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ट्विशा शर्मा कौन थी? एक पढ़ी लिखी महिला थी, MBA किया हुआ था और साथ में नौकरी करती थी और साथ में कुछ फिल्म्स भी की हैं उन्होंने। तो ये पढ़ी लिखी लड़की थी। पहला रीज़न कि जो ट्विशा का हस्बैंड है और सास है, उनको सज़ा होगी या नहीं होगी, अब ये एक सवाल है। अभी तो वो जेल में है। मेंटल क्रुएलिटी थी, सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस थे। एविडेंसेस क्या बोलते हैं? व्हाट्सएप चैट्स, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, ऑडियो, ये सब कुछ को एक लिंक करके अगर प्रोसिक्यूशन ने बताया कि उसे मेंटल क्रुएलिटी थी, सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस थे, व्हाट्सएप चैट्स में भी वो कह रही थी कि मुझे ये मार देंगे या मैं परेशान हूँ, अगर ये प्रोसिक्यूशन सब कड़ियों को मिला के एक सर्कमस्टांशियल एविडेंस को करेक्ट दिखाता है तो ये केस सीरियसली कन्विक्शन हो सकता है। मैं अपनी ओपिनियन नहीं दे रही हूँ, जैसे एक सजेशन है। उसके अलावा प्रोसिक्यूशन को ये भी बताना पड़ेगा कि 10 बजे मदर से बात हुई, 10:05 को फ़ोन डिस्कनेक्ट हुआ क्योंकि हस्बैंड अंदर आ गया। हस्बैंड के अंदर आने के बाद फ़ोन पे उसकी मदर बार बार कॉल कर रही थी और 15-20 मिनट के बाद ट्विशा की मदर इन लॉ को कॉल आता है कि उसकी डेथ हो गई। तो जो भी हुआ ये 20 मिनट में हुआ, बट कॉल कट गया। कॉल कटने के बाद वो क्या एविडेंस है कि हस्बैंड अंदर आया है या नहीं आया है? वो भी एविडेंस नहीं, क्योंकि एक थियरी जो है, हम एक थियरी के बेस पे हैं। हस्बैंड अगर अंदर आया तो उसको मार्क्स आए बॉडी पे जो डेथ से पहले थे, हस्बैंड ने मारा, उसके बाद उसने फोर्सफुली अपने आप को सुसाइड किया या हस्बैंड ने स्ट्रैंगुलेट किया, ये सारे ही सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के हिसाब से हमारे प्रोसिक्यूशन को एक कड़ी से कड़ी बना के ही उसको कन्विक्शन दिया जाएगा। लेकिन मैं ये बता दूं, कोर्ट जो है एविडेंस के ऊपर चलता है, थियरीज़ के ऊपर नहीं चलता। यहाँ पे एक बेनिफिट ऑफ डाउट भी है। बेनिफिट ऑफ डाउट क्या है? पहला बेनिफिट ऑफ डाउट ये है, कोई आई विटनेस नहीं है कि वो रूम में क्या हुआ। वो मरी, उसको मजबूर किया मरने के लिए, सुसाइड करने के लिए, वो अलग है, उसका कन्विक्शन अलग है। या उसको अंदर आके मार के उसका गला घोट दिया गया और ये दिखाया कि उसने सुसाइड किया, वो अलग है। तो बेनिफिट ऑफ डाउट है। तो ये डाउट कब क्लियर होगा? जब ट्रायल बिगिन होगा। 50-50 चांसेस हैं। तो प्रोसिक्यूशन को बहुत ही संभल के एक से एक कड़ी जोड़ के मेंटल क्रुएलिटी, इमोशंस, व्हाट्सएप चैट्स, सब कुछ मिला के एक चीज़ को दिखाना पड़ेगा कि कन्विक्शन होनी चाहिए। मैं यहाँ पे सजेशन देने के लिए कोई नहीं हूँ। मैं अपना सजेशन यही दूंगी कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस में बेनिफिट ऑफ डाउट आ जाता है। बेनिफिट ऑफ डाउट आने के बाद क्या होता है? अपराधी छूट जाता है। जैसे आई विटनेस नहीं था, उसको नीचे लेके आ रहे हैं, सीढ़ी से फुटेज है, उसको मार रहे हैं, वो फुटेज नहीं है, उसको सिर्फ नीचे लेके आ रहे हैं, वो फुटेज है। हाँ, दूसरा ये है कि उन्होंने पुलिस को क्यों नहीं कॉल किया इमीडिएटली, वो भाग क्यों गया? उसको वहाँ रहना चाहिए था। अगर वो सही था तो वो भागा क्यों? मदर इन लॉ ने क्यों भगाया उसको? वहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है। तो ये सारी कड़ियाँ इम्पॉर्टेंट है। हाइट ज़्यादा बड़ी है तो छोटी दिखा रहे हैं। रस्सी जो मेन एविडेंस है वो लेके नहीं गए, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई। जो जिम में उससे डेथ हुई है ऊपर के फ्लोर पे। तो ये पूरी एक थियरी जो होती है, ये एक बेनिफिट ऑफ डाउट पे आती है
जो जहाँ पे कड़ी से कड़ी मिला के भी जज के ऊपर एक प्रेशर हो जाता है उसको कन्विक्शन देने का। शैल एज्यूम, मे एज्यूम टू कम टू द कंक्लूजन प्रूफ। तो यहाँ पर शैल एज्यूम में कंक्लूजन आ जाता है, मे में कंक्लूजन नहीं आता है। मे में सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस को एक से एक कड़ी मिला के जोड़ के हमको प्रूफ करना पड़ेगा, जो बहुत डिफ़िकल्ट है, और डिफ़िकल्ट तो है ही। तो मेरे दोस्तों, हम प्रे करते हैं कि त्विषा शर्मा को इंसाफ मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले। और मेरी ये भी एक विनती है सब लड़कियों से कि आप पढ़ी लिखी हैं, अगर आप किसी भी मेंटल हैरेसमेंट का ऐसा कोई फेस कर रही हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आप पढ़े लिखे घर में शादी करके जा रही हैं तो वो सेफ़ है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हम किसी की गारंटी नहीं दे सकते, हम अपने आप की भी गारंटी नहीं दे सकते। तो मेरी यही है, अगर आप पढ़ी लिखी थी, अगर त्विषा पढ़ी लिखी थी तो मुझे ले जाओ, खुद चली जाती। Why she was begging to the parents to come and take? She was independent, she was working, she can earn. अगर उसको पेरेंट्स नहीं भी रखते, उसको वो अपने आप सर्वाइव कर सकती थी। तो बार बार चैट्स में ये मदर कह रही हैं कि पापा झुक जाएंगे, पापा माफ़ी मांग लेंगे। एक तो हम हमारी लड़कियों को दे रहे हैं, एक भरोसे से हमारी बच्चियों को दूसरों को सौंप रहे हैं, एक विश्वास से, एक उम्मीद से कि वो दूसरे घर जाके अपना गृहस्थी बसाएंगी, आराम से रहेंगी, एडजस्ट हो जाएंगी और खुशी खुशी रहेंगी। लेकिन हम कहाँ गलत हैं? देने में गलत है, हम बेटियों को सिखाने में गलती हो रही है, हम दहेज जितना दे सकते हैं उससे ज़्यादा करने में गलती हो रही है। हमारी कहाँ गलती है? I just only want to say today, girls who are educated, they should understand if they are facing any problem in their matrimonial life, just walk out. Don't wait for anybody that they should come and take you, or else the mental harassment will carry on again and again, and it will urge to the limit of utmost that again the death is the last choice of yours to take it. Thank you so much. Please subscribe my channel. This is Anupriya Sethi. Thank you.